सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची. जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव रत्न खचिता मेरा मयार नहीं मिलता, मैं यूं आवारा नहीं फिरता. मेरा मयार नहीं मिलता, मैं यूं आवारा नहीं फिरता. जरा सोच समझ कर खोना मेरे यारो, जरा सोच समझ कर खोना मुझे मेरे यारो, क्योंकि मैं फिर दोबारा नहीं फिरता. I make all that money like I'm running a casino. G code, no, I got that power in my genome. Cut the bluff, can you stand up? What's between, though? बस एक चीज कह रहे हैं कि जो भी तैयारी कर रहे हो, टारगेटेड तैयारी करना, ओपन एंडेड मत रखना कि किसी दिन सिलेक्शन ले लेंगे. किसी दिन तो पैदा भी हुआ था, इतने बड़े हो गए, रोज शीशे में मुंह देखते वही मुंह दिखता है ना, लेकिन फोटो देखेंगे तो क्या होता है, पूरा चेंज हो गया है. टारगेट बनाओ, एक साल में, 6 महीने में, 3 महीने में या 2 साल के अंदर करना है. ओपन एंडेड मत छोड़ना कि कभी आएगा 10% योजना होगी तब हम करेंगे. ठीक, और मेहनत करके वर्क करके अपनी चीजों को कंप्लीट करना है. ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपके फेवरेट इवेंट्स आ चुके हैं. लास्ट में आपको लोगों ने डिस्कशन और करेंगे. थैंक यू मनीषा, थैंक यू सो मच. So from your big round of applause, I would like to call our area manager, none other than Mr. Ravindra Tripathi sir. Please give a big round of applause. And to present this honorable soul, I would like to invite our Lucknow branch manager, Mr. Navneet Srivastava. Please give a big round of applause. ये champions, ये fantastic, ये दहाड़ दिखना चाहिए. लखनऊ की शेर है और शेर दिया है. ये दहाड़ दिखना चाहिए. Please give a big round of applause. जो भी हम आज हैं, जैसे बहुत से लोग बच्चे उसको जानते होंगे, आज रविंद्र त्रिपाठी, और हम पीछे से टीम में काम करने वाले हैं. आप लोगों के लिए दिन भर आपकी क्लास को मैनेज करना, आप लोगों के लिए सिलेक्शन के लिए काम करना, टेस्ट को मैनेज करना, यही काम हमारा. और हम बस एक ही चीज चाहते हैं कि जितने भी बच्चे आए हमारे पास में सब सेलेक्ट हो जाए. जैसे जो बैंक चाहता है बैंक में सेलेक्ट हो जाए, जो एसएससी चाहता है एसएससी में सेलेक्ट हो जाए, और जो स्टेट के लिए तैयारी कर रहा है स्टेट में सेलेक्ट हो जाए. बस यही हमारी एक कामना रहती है. और पहले से ही हम आप लोगों को कंग्रेचुलेशन बोल के जा रहे हैं, और आगे बाकी आप लोगों के गुरुजन हैं, वो आगे की नैया संभालेंगे. थैंक यू सो मच मनीष, थैंक यू. आवाज नहीं आ रही पर दहाड़ दिखाओ मेरे को. क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? बहुत बढ़िया. ये
आवाज, ये दहाड़ दिखनी चाहिए लखनऊ के इस पर्व अवसर पर, इस पर्व मंच पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ इट्स हाई टेम्परेचर टाइम, बिकॉज अब हम स्टेज पर बुलाने जा रहे हैं जिनका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टीचर्स, मेंटर्स, डियर चैम्प्स, डियर बैटर्स, डियर लान एंड लानर्स। टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं है यार, टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं है, वो सपने सजाता है। वो एक सपने सजाता है, रास्ते दिखाता है हमको और आपको, और एक आम स्टूडेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। क्योंकि टीचर ही होता है जो चौक से बोर्ड नहीं, बल्कि फ्यूचर लिखता है, सो आवर फर्स्ट मेंटर जिन्हें हम स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे, जो हमें प्राचीनता से नवीनता की ओर लेकर जाते हैं, हमें गुलामी से स्वतंत्र होने तक का सफर तय कराते हैं, जो हमें प्राचीनता से नवीनता की ओर लेकर जाते हैं, हमें गुलामी से स्वतंत्र होने तक का सफर तय कराते हैं। भारत सोने की चिड़िया है, ये भी हमें बताते हैं। सो फ्रॉम योर बिग राउंड ऑफ अप्लॉज हम बुलाना चाहेंगे हमारे वन ऑफ द बेस्ट जीएस फैकल्टी, नन अदर देन मिस्टर पवन मोराल सर। सर सर Please be our round of applause. और आज उस जगह पर मैं खड़ा हूँ जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। तो नवाबों का शहर जहाँ हो और वहाँ शोर ना हो तो बात नहीं बनती है। तो एक बार लगना चाहिए बाहर में 4 लोगों को भी यहाँ छोटा सा प्रोग्राम हो रहा है। भारत माता की सबसे पहले ये जो प्रोग्राम सर ने ऑर्गेनाइज करा है, सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लाइक अभिषेक सर के लिए आप सबको बोलना है लास्ट में, ये अभिषेक सर के दीवाने हैं, बोलोगे? क्योंकि उन्होंने ही खोला सब कुछ, उन्होंने ही मेहनत की है, सब कुछ उन्हीं की वजह से कि लगाकर आग सीने में हमने वो सॉन्ग उबाले हैं, लगाकर आग सीने में हमने वो सॉन्ग उबाले हैं। अगर कोई पूछे तो कह देना, कि हम अड्डा 24/7 के दीवाने हैं। तो आप चाहे एसएससी की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज बच्चों की एक सबसे बड़ी समस्या है, बुरा मत बोलेगा, सच्चाई बोल रहा हूँ। आप उस युग में तैयारी कर रहे हैं जहाँ रेलवे का आपको कैलेंडर देखने को मिलता है, वरना आप 2018 से पहले बच्चों से पूछिए रेलवे की भर्ती 2018 के बाद 24 महीने 6 साल इंतजार किया है, 6 साल इंतजार किया है। आप कम से कम आपको ये पता है कि जनवरी भर्ती आएगी, मार्च में पेपर होगा, फिर अगली भर्ती अप्रैल में आएगी। वही एसएससी का शेड्यूल है, वही रेलवे का शेड्यूल है, वही बैंक का शेड्यूल है। बैंक का सिलेबस थोड़ा अलग है, मैं एसएससी और रेलवे की बात करूंगा। सभ्यता के इस शहर में और लखनऊ की इस पावन धरती पर खड़ा होकर 5 मिनट का आपसे समय मांगता हूँ। उस 5 मिनट के समय में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आज बच्चों की एक सबसे बड़ी समस्या है कि जब वैकेंसी आती है तो कोचिंग फुल होती है। बोलो यस या नो? एक बात बच्चे के मन में जो सबसे आती है, कल से करूंगा, वो कल किसी के हाथ तक आई है, तो सो रहा है क्या? नहीं, अभी आग लगी है। तो इन दोनों झूठों से बाहर निकलो, अपनी तैयारी को एक बार इस मुकाम पर लेकर जाओ। मैथमेटिक्स बदलेगा नहीं, रीजनिंग बदलेगी नहीं। ऐसा नहीं है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तुम्हारे पेपर वालक होंगे, एसएससी मलक, रेलवे में नहीं बदलेगा ना। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, आप पहले 6 महीने अपना सिलेबस कंप्लीट करना। जितने भी दोस्त यहाँ ऐसे बैठे जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम बरसाती बैठक हो चुका और तभी जाकर तुम्हारा सिलेक्शन होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा कि 4 दिन पढ़े और 5वें दिन चलो देखते फिर होगा नहीं होगा। आप जो भी पढ़े
पहले उसको बेसिक से पढ़े, बेसिक टू एडवांस तक जाए। आपने मैथमेटिक्स पढ़ा, आप टॉपिक क्लियर करो, वो टॉपिक क्लियर हो गया, फिर दूसरे टॉपिक पर आओ, फिर तीसरे टॉपिक पर आओ। लेकिन हम क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, डायरेक्ट पीवाईक्यू लगाना शुरू कर देते हैं, डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगाना शुरू। ऐसा कितने बच्चे करते हैं? करते हो? ऐसा नहीं करते हो? आपके घर में जीना है, सीढ़ी जिस पर आप चढ़ते हैं, डायरेक्ट 5वीं सीढ़ी पे जा सकते हो क्या? यार पहली सीढ़ी पे जाओ ना। पहली सीढ़ी बच्चे की जो तैयारी करेगा तो सबसे पहले वो सिलेबस करेगा, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद दूसरी सीढ़ी होती है मैं सब्जेक्ट वाइज मॉक लगाऊं, और 5वीं होती है कि मैं फुल मॉक टेस्ट लगाऊं। लेकिन हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फुल मॉक लगा लेते हैं, तो इसलिए बच्चे डर जाते हैं, सर पेपर देने को नहीं जाते। अगर आपको उन्हीं की तरह बनना है तो भाई जैसे चल रहा है चलते रहो, वरना जो व्यवस्था यहाँ अभिषेक सर ने की है, यहाँ एक बार अपनी तैयारी कर लो, बेसिक से, जीरो से पढ़ोगे। सर कैसी आवाज आ रही है, जैसे मुझे 7 करोड़ रुपए मिल रहे हैं यार, इसमें तुम्हारा मजा है, पढ़ोगे? यस सर। इसमें मजा ही क्या है, पढ़ोगे ना? अगर तुमने 6 महीने जोश दिखा दिया, मैं तुम्हें गारंटी से विश्वास दिलाता हूँ कि हर एक बच्चे के साथ पूछो क्या पूछना है, पूछो क्या पूछना है, कौन सा सवाल पूछना है। अच्छा तुम पॉलिटिक्स से सवाल पूछना चाहते हो, पूछो क्या पूछना है। आप कोई भी अमेंडमेंट पूछना चाहते हैं, पूछिए। तुम्हारे छोटी बहन जितनी बैठी, छोटे बैठे, एक बार सिलेबस बेसिक से कवर कर लेना और फिर कोई भी एग्जाम देना, आपका हर एग्जाम क्वालिफाई होगा। 18 से लेके 25 साल तक की उम्र है, या 12 घंटे मेहनत कर लो। मेहनत का मतलब 12 घंटे पढ़ाई कर लो, वरना 25 से लेके 75 तक 12 घंटे काम करना पड़ेगा। और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, आप अच्छे से जानते हो, पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, उड़ाए जाते हैं बेटे, उड़ जाती हैं बेटियां। कल्पना चावला की तरह, मनु भाकर की तरह, सुनीता विलियम की तरह नाम कर जाती है बेटियां, नाम कर जाती है बेटियां। लाइन है, किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि सिलेक्शन उन्हें नहीं मिलता जिन्हें सिलेक्शन चाहिए होता है। सिलेक्शन उन्हें नहीं मिलता जिन्हें सिलेक्शन चाहिए होता है। सिलेक्शन उन्हें मिलता है जिन्हें सिलेक्शन आग दिखनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं वापस एक बार फिर आना चाहता हूँ और सच बता रहा हूँ बच्चों, आपके जितने चेहरे यहाँ पर है सबकी वीडियो बन रही है, हर एक बच्चे की यहाँ पर वीडियो बन रही है। इस बात को मजाक में मत लेना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। हम हंस रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम फन कर रहे हैं। हमने बचपन में बहुत बार देख रखा है, थोड़ा सा शांति बनाए। हमने बचपन में बहुत बार देख रखा है कि हमें स्कूल में प्रोजेक्ट्स मिलते थे और कहा जाता था 15 दिन के बाद सबमिट करना। आप दिल पे हाथ रख के बताओ, आप में से कोई ऐसा बच्चा था जिसने उस 15 दिन में जो प्रोजेक्ट सबमिट करना होता था उसको 3 दिन में कंप्लीट कर दिया हो, शुरू के सबमिट हुआ हो? करेक्ट। अगर स्कूल टीचर ने बोला कि 1 महीने का समय है, तो मैं मानता हूँ उस 1 महीने के समय में भी प्रोजेक्ट आखिरी दिन में ही कंप्लीट हुआ होगा। ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है? ये बेटा आपका ब्रेन है, आपका मस्तिष्क है, ये ऐसे ही काम करता है। लेकिन एक संकल्प होना चाहिए, एक प्रतिज्ञा होनी चाहिए, उसके प्रति आपको प्रतिबद्ध होना होगा कि हाँ मुझे 365 दिन चाहिए। और जब 365 दिन का आप टारगेट लेके चलोगे तो अपने कैलेंडर पर 365 दिन से मेहनत करें सभी बच्चे ऐसे। और मैं वापस मिलने आऊंगा आप लोगों से, और मैं प्रॉमिस देना चाहूंगा कि जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं सबकी रिकॉर्डिंग हुई है, सबके चेहरे यहाँ पर हैं। मैं सबसे एक वादा चाहता हूँ, सबसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि आज की तारीख याद कर लो, 18 अप्रैल।
आज की तारीख हर एक बच्चा याद करके जाएगा, 18 अप्रैल कॉपी में नोट करके जाएगा। अपने टीचर्स जो यहाँ पर आपके साथ गुरुजन है, उनके साथ आपको जुड़ना होगा, उनके साथ आप मेहनत करेंगे, उनके साथ जो वो आपको बताएंगे वो आप सुनेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। करना चाहूंगा इस पर अवसर पर अपने जय सर। Dear champions, please give a big round of applause. जय श्री राधे। आई एम फ्रॉम ब्रिज और आप लोग अयोध्या से बिल्कुल पास में हैं। तो मेरी वैसे ये नवनीत भाई आपकी तो जन्मभूमि है, आपसे पहले मेरी ये कर्म भूमि रही है। पहले तो अभिषेक सर को धन्यवाद और सभी जितने भी हमारे सर हैं, खासकर स्पेशल सर का, उनकी एनर्जी देख के भाई मेरे को तो भाई चिल्ला के भाई से वैसे बात करते हैं। मेरे को यहाँ एक ही बंदा दिख रहा है सर के लिए, मेरा तो तालियां बनती है। जो होस्ट बहुत मैटर करता है, जैसा अभिषेक गुप्ता सर मुखिया है, तो मुखिया के बाद अगर कोई आता है तो वो होस्ट आता है यहाँ पर। और इनकी एनर्जी देख के तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपको में सुपर जोश है कि नहीं है? एक बार बोलो प्यारी लाल की जय 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 श्री राम। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो अफेयर से जुड़ना चाहते हैं? सबके सब नालायक हैं। जब पत्नियों की बात आई थी तो मेरे से हम पे आ गए थे और वो हमें वो बात बता दी कि जिस पर चलकर हम लोग कहीं ना कहीं इस तरफ आ जाए। आपका कितने लोगों का मन इस तरफ आने का? मेरी अड्डा में आने का नहीं, लाइफ में सेटल होने का कितनों का मन है? मैं मान लूं जो हाथ खड़ा नहीं कर रहे वो नहीं चाहते, मैं तुम्हारा पीस पे करना चाहते हो? आगे बंद कर लो एक बार थोड़ी देर के लिए आगे बंद कर लो अपनी सब लोग भाई, कर ले बात। कोई और कहते ना प्लीज बाबू आगे बंद कर लो तो कर लेगा। एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, फील करो कि आप लोग क्या बनना चाह रहे हो, सोचो वो दिमाग में। किसी को इंस्पेक्टर की वर्दी दिख रही होगी, किसी को एसबीआई पीओ बनकर दिख रहा होगा, किसी को लग रहा होगा यार मैंने अपनी मम्मी के लिए गाड़ी खरीद ली, मैंने अपने पापा के लिए घर खरीद लिया, मैंने वो जो मेरा कर्ज चल रहा है मैंने वो सब उतार दिया। फील हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो फील हो रहा है रिश्तेदारों के चेहरे पे, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। यार वो चीज फील करो जो तुम चाहते हो। मैं बता रहा हूँ, मैंने ये फील किया था मेरे भाई, इसी 2016 में अभिषेक गुप्ता सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था और कहा था कि भाई जब पढ़ाना तो ऐसे पढ़ाना बच्चे ये कहे वाओ। क्या बोलते हो? आपको लगता होगा वाओ, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा वाओ, लेकिन रिजल्ट हमें चाहिए। बेटा सलेक्शन तो आप ही देते हो, हम लोग तो सिर्फ माध्यम है। कहने वाली बात है कि गुरु दिशा दिखाता है, गुरु दिशा तो दिखाता है, लेकिन जो मेहनत असल में करनी पड़ती है वो आप ही को करनी पड़ती है। बेरोजगारी वो बीमारी है ना जिसका इलाज अभी ढंग से मिला नहीं है। जिस दिन इसका इलाज मिल गया उस दिन तो फिर मेरे भाई हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में पहुंच जाएंगे। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, जब मैंने शुरुआत की थी या चाहे नवनीत सर ने शुरुआत की थी, कि किसी ने भी शुरुआत की है, तो इसका मतलब कुछ अगर बनने वाला है, कुछ बेहतर होने वाला है, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अरे यार मजा नहीं है, क्या करना पड़ेगा? तो संघर्ष ही आपका एज पर नवनीत सर वर है और बलू है, तो उसका साथ दीजिए, उसके साथ रहिए और ये सोचिए कि यार इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में मेरे लिए बेस्ट क्या है, क्या मैं इसी स्थिति को बरकरार रख सकता हूं?
अभिषेक सर मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री मूव करती रहती है, कभी कुछ होता है, कभी आज एआई आ गया, आज से 5 साल बाद कुछ पता नहीं क्या होगा। अभी क्या होता था कि हर 10 साल में ट्रेंड बदलता था, अब हर 3 साल में बदलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे यू टर्न करेगी, सब कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं मालूम। 3 साल बाद मार्केट का अक्सर पढ़ा रहे एआई के बारे में आप लोग, 3 साल बाद मार्केट कैसा होगा, कैसा पढ़ाई का स्वरूप होगा, कुछ नहीं पता, लेकिन 3 साल में सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन जो ऑफलाइन पढ़ने का मजा है वो कहीं नहीं है, मानते सब लोग? तो बस ये सब महारथी लोग हैं जो तैयार है, और मतलब क्वालिटी है, कैपेबिलिटी है। और आप बता दें 13 घंटे लगातार लेक्चर लिया है, बहुत मेहनत की है, तब यहाँ पहुंचे हैं। एक लाइन में बता देते हैं कि अभी श्री राम जी की तस्वीर मिली, सबने हम लोगों ने बड़े रिस्पेक्ट के साथ लिया, सब चीजें ठीक है, लेकिन आपको पता है हर मूर्ति वंदनीय है, हर मूर्ति वंदनीय है, क्योंकि उसने तराशे जाने का दर्द सहा है। ये सब दर्द सह के बड़े हो गए, सब बने ये लोग, ऐसे बहुत मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, तब आज यहाँ पर खड़े हैं। थैंक यू सो मच आशीष सर। अब देखो एक चीज और मैं कहूंगा कि जब मैं लखनऊ में आया था तब मेरी उम्र थी 22.5 साल, 2016 में। अब 10 साल बाद फिर वापसी हुई है। अब ये हम अपनी मर्जी से नहीं आए, ये हमें बुलाया गया है, और जब हमें इस तरीके से ना बुलाया जाता है तो हम खाली हाथ नहीं आते हैं। यहाँ हम आपको ज्ञान देने आए, ज्ञान वैसे आप लेना नहीं चाहते। इतने नालायक लोग हैं ना ये पीछे वाले, इनके पास ही जाना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। देखो असली तो मजा पीछे बैठने में है, जिसका मन करे उसको देख लो, जिसका मन करे उसको देखते रहो आराम से, बढ़िया पढ़ाई और ये नहीं हो रही है अलग बात है। देखो एक बात तो समझो, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर किया है? अच्छा जी, आज पहली बार कौन यहाँ पर आया? फर्स्ट टाइम कौन है? फर्स्ट टाइम नारायण को रुक जाओ, फर्स्ट है, ओके। मेंस एग्जाम किस किस ने दिया है? मेंस एग्जाम आप खुद फील कर रहे हो कितने ऐसे लोग हैं जो मेंस की तरफ जा रहे हैं? वॉल्यूम कम है, प्री वाले ज्यादा है। या तो किसी को हो सकता है कि उतनी तैयारी बेहतर ना मिली हो सकता है उतना बढ़िया प्लेटफॉर्म ना मिला हो सकता है उनकी नालायकी खुद रही हो, उन्होंने ना की हो। सबका समाधान एक ही है, गुरु दीक्षा ले लो। क्या ले लो? आपके पास एक से एक महारथी है, सचिन सर है। सचिन सर कहाँ है? अरे सचिन सर श्री 1,01,000। आइए भैया, आइए भैया। सचिन सर से हमारी मुलाकात हुई थी 2016-17 में। सर 10 साल बाद मुलाकात फिर हो रही है। सर ने कहा सर एक ही सब्जेक्ट हमारा है। भाई देखो बच्ची का बोला वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी सचिन सर। भाई सचिन सर के लिए तालियां। अब सचिन सर जब इतने बड़े बड़े शब्दों से किसी शिक्षक को नवाजा जाता है तो वो खुश तो होता है, लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि बच्चा हम पर भरोसा कर रहा है। सिर्फ बच्चा भरोसा नहीं कर रहा, बच्चे का पूरा परिवार भरोसा करता है। आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जिनके घर में 4-5 लोग होंगे और उनमें सिर्फ कमाने वाला एक ही है? मैक्सिमम मतलब कमाने वाले सिर्फ या तो पिताजी होंगे या फिर इंतजार हो रहा होगा कि अब वो कार्यभार को कितनी रेडी है वो कार्यभार लेने के लिए। सबके सब रेडी है। चाहत तो मेहनत उतनी करते हो। डेली का नियम बना लेना। जब भी ब्रांच में आओगे सचिन सर से कहोगे सर हमें अफेयर चाहिए, मतलब करंट अफेयर चाहिए। जब भी आप सर, ये मैं बच्चों से कहलवा रहा हूं कि आपसे वो कनेक्ट रहेंगे, आपसे बच्चे मोहब्बत करेंगे। आपको बच्चों से बराबर अब क्या करनी पड़ेगी? मोहब्बत करनी पड़ेगी। देखो करंट अफेयर वो सेक्शन है जिसमें मजा आता कि नहीं आता है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? सॉरी सर नहीं, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर आपका इंडिया। मुझे लगा था योगी जी। देखो अब भाई है, हो सकता है थोड़ा प्रेशर में जवाब ना हुआ हो, लेकिन सिंपल भाषा में बोलूंगा, जीने का मजा तब है जब आप इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें। करंट अफेयर्स बहुत डर देते हैं यार, याद कैसे होगा, कैसे याद होगा। किसी से पूछो मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क
बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन बिहार। और एक और है जिसमें चींटी पीते हैं, ऊनो। याद है कि नहीं है? किसी देश की राजधानी पूछो, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका। अपने को याद कैसे करना है? ढाका टका, ढाका टका, ढाका टका। आओ, याद हो गया ना? याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। देखो पढ़ने में मजा, जैसे किसी का पत्र आप पढ़ो, प्रिय आशीष, मैं तुम्हारी मोनिका, अब देखो तुम्हें भी मजा आ रहा है। पत्नी मेरी है, प्रश्न मेरा है, खत मेरा है, लेकिन मजा कराओ, वो टेस्ट कराओ, ये करो, वो करो। बीमारी इतनी सी होगी, पेज भर के टेस्ट लिख दिया। क्यों? वकील के पास जाओ, डिवोर्स का मामला होगा, डिवोर्स नहीं कराएगा भाई साहब। वो आज एक और पीढ़ी आ जाएगी, दो पीढ़ी आ जाएगी, चल भाई क्यों कराएगा वो तुम्हें? तुम घर में जीते हो, असंभव है, असंभव है, असंभव है। अरे भाई कुछ भी असंभव नहीं है। हम लोग भी तो उठकर आए हैं। 2016 में कभी सोचा था कि इस तरीके से बच्चों के बीच में होंगे? कभी सोचा था क्या हमने? हमने नहीं सोचा था भाई। लेकिन अगर वो असंभव संभव हुआ है तो क्या आप नहीं कर सकते? बेटा नहीं कर सकते? सरकारी नौकरी लेनी है, पक्का लेनी है ना? मम्मी पापा का नाम रोशन करना है ना? पति पे तो नहीं रहना। पति को हम पैसा देंगे, लेंगे? माता पिता का नाम रोशन करेंगे। हमें लिखना है अपने पास मेरे भाई, एक घर होगा, एक गाड़ी होगी, ये सब लिखना है, और टिक लगाते चलो। सबसे पहले, उससे पहले नौकरी होगी, फिर इधर की छोकरी चाहिए भाई, इधर छोकरी चाहिए। 2016 से 2026 का ये समय बहुत प्यारा रहा है। 10 साल में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारी चीजें देखी। समझ में सिर्फ एक चीज आई कि मेहनत का, हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। गणित में शॉर्टकट चल जाएगा, सर कैलकुलेशन बड़ी जुगाड़ से बताते हैं, पड़ोसन अप्रोच, ये अप्रोच, वो अप्रोच, नवनीत भाई। लेकिन मेरे भाई लाइफ में ये अप्रोच नहीं चलती। चलती है क्या? मैं आपसे कहूँ आगरा जाने शॉर्टकट अपना लो, कैसे अपनाओगे सर? नारायण नारायण गायब हो गए, हो जाओगे भाई? 3 घंटे का सफर है, पूरा तो करना पड़ेगा ना। और यही दिक्कत है। आप लोग सबसे पहले क्या करते हो? फाउंडेशन करते हो कि यूट्यूब से जाके क्लासेस करते हो? अब एक नियम बनाना, ये जितने भी सारे सबके पास जाना, सबको बोलना सर हमें 3 से 4 महीने में हमारा फाउंडेशन बिल्ड करके आपको देना है। क्या बोलना है? सबसे पहले अपना फाउंडेशन, मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, चैप्टर वाइज आपको सारा काम करना है। जैसे फाउंडेशन खत्म हो गया, उसके बाद क्या करोगे? आपको मेरे भाई सेक्शनल टेस्ट लगाने, टॉपिक वाइज तो आप साथ ही साथ लगा रहे होंगे, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। अब सेक्शनल टेस्ट जब आप लगाओगे तो आप ये चेक करोगे कि आप किस एग्जाम के लिए पहले तो जा रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी चल रही होगी। आप दिमाग में ये रखोगे कि उस स्टेट की, आपकी कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जाती है। भाई 2 तरीके से कट ऑफ होती है, तो सेक्शनल या फिर ओवरऑल। आपको ओवरऑल भी क्लियर करना है और सेक्शनल भी क्लियर करना है। भाई किससे ख्याल हो रहा है? क्या बोला मैंने? मेरे ख्वाबों में क्या बोला मेरे भाई? क्या बोला था मैंने? देखो लेकिन आगे दिक्कत ये नहीं है कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, दिक्कत ये है कि हम उसके पास जाना चाहते कि नहीं जाना चाहते। आज आपके पास जब इतनी बढ़िया मंच मिला हुआ है तो मेंटली क्यों नहीं प्रेजेंट है हम लोग यार? फिजिकली प्रेजेंट हो, थोड़ी देर के लिए मेंटली प्रेजेंट रहे हो ना। मॉक टेस्ट लगाने, मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाने हैं। अब उसके बाद आपको सेक्शनल टेस्ट पे आना है। जब सेक्शनल टेस्ट पे आओगे तो जिस एग्जाम, फॉर एग्जांपल एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हो, एबीपीएस पीओ की कर रहे हो, जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, उसमें देखो कि मैथ्स में कट ऑफ क्या जाती है, रीजनिंग में कट ऑफ क्या जाती है, इंग्लिश में कट ऑफ क्या जाती है। सर आशीष गौतम सर और साथ ही साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट अभिषेक सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। क्या बोलती पब्लिक? अरे क्या बोलती लखनऊ की जनता? अरे शेर दहाड़ दो, क्या बोलती पब्लिक? दस लख जी
sir, Hitesh Narayan sir. Please give a big round of applause. Mr. Hitesh Narayan sir. तो सुनाई दे रहा है? पहली बात तो आई एम रियली सॉरी कि मैं थोड़ा सा लेट, मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में लेट हो गया। मेरे से बोला गया कि सर टाइमिंग है 12 साढ़े 12 बजे तक आ जाएंगे, तो मैं सोचा 20 किलोमीटर पहले एक बहुत सुंदर सा रेस्टोरेंट था, तो वही हम निपटा रहे थे कुछ। हम भूल गए कि लखनऊ में चौचक जाम लगता है, और फिर जाम में फंस गए तो फिर मामला गंभीर हो गया। और जो सबसे जरूरी होता है, कहते ना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तो वो बड़ा गोल्डन मोमेंट मैंने मिस कर लिया, लेकिन एक बार। और आज मुझे सच में यहाँ पर सर थोड़ा सा वॉल्यूम देख लीजिएगा, तो आज जितने लोग मेरे साथ हैं, मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि लखनऊ में मैं आया था अपना इंटरव्यू देने। जब मैं ज्वाइनिंग के लिए, कई बच्चे मेरे से पढ़े होंगे जो मेरे स्ट्रीम के नहीं होंगे, वो मुझसे नहीं पढ़े होंगे। मैं कैसे मानूं कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, क्या है तुम्हारे अंदर? लेकिन कह दिया आई हेट यू, मैं तो तुमको पसंद कर दी यार। इंसान नेगेटिविटी में ज्यादा भरोसा करता है। मैं तुमसे कहता हूं लव यू, ऐसा बोलते हैं तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर मैं तो कहता हूं आई हेट यू, पहले हम भी मरवा कैसे, हम तुमसे कौन सा मोहब्बत करते हैं? बोलो हाँ या ना? इंसान पॉजिटिविटी में विश्वास ही देर में करता है। अब तुम सोचो तुम्हारी सोच छोटी कैसे? अब तुम रिक्शे के पीछे टका देखियो, पूरी नगर वाले तेरा मुंह काला, कभी मर्सिडीज के पीछे टंगी देखियो, कभी रिक्शा देख के इच्छा हुआ काश मैं भी ऐसे ऐसे चला रहा होता, कभी तुम्हारा मन किया रिक्शा देख के रिक्शा काश मैं रिक्शा चालक होता, इसी तरीके से ऐसा कभी मन किया तुम्हारा काश भगवान मुझे रिक्शा चालक बना दो? कभी ऐसा मन किया? तो चप्पल क्यों टांगा है? लाठी भी उसी को पड़ेगी, सब कुछ उसी का होगा। लेकिन अगर सोचो मर्सिडीज में कभी देखियो, वो कहता है आओ तुमको गाड़ी दिखाएं, आओ जितनी तुम्हारे गुदा लगा लो नजर जितना लगा सकते हो, आओ बोलो हाँ या ना? अब आप मेरी एक बात बहुत अच्छे से समझना, सोच बड़ी कर लो, तुमको जीने में मजा आएगा। अभी तुम लोग सिर्फ इसलिए पढ़ते हो भगवान नौकरी मिल जाए, मेरी बहन की शादी करनी है, मुझे ये करना है। मैं कहता हूँ रीजनिंग चौचक पढ़ लो, तुम जीके जीएस चौचक पढ़ लो, लाओ मार्कर। तो आज सर की छुट्टी है ना, सर को बोला ना ग्रुप स्टडी के लिए, अरे शिवा शुक्ला सर एआई नहीं है, न्यूरोसेल से नहीं चलते, दिखाए हम, उनके अंदर सारा हाड़ मांस का शरीर है। अरे किसी दिन बुखार आ गया, सर टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, यू नो, और आज नहीं आ पाएंगे। तो शिवा सर के लड़के सामने ठोक के गए, किसको किसको दिक्कत आओ आज हम बताते हैं। शिवा सर का सीना चौड़ा हो जाएगा कि मेरा स्टूडेंट जहां नहीं वहीं छाती खोल के खड़ा है कि हाँ हम बता सकते हैं। बोलो हाँ या ना? बोले बाबा जी हरे लाल की। एक चीज जिंदगी में हमेशा याद रखना, ऐसे ऐसे चल के जब ऐसे जाते हैं ना, इसे मुड़ना कहते हैं, रास्ता बदलना नहीं कहते। तुम लोग समझते हो? तुम लोग हर समय सोचते हो कि सर आज इतनी गर्मी में मुझे क्यों सुन रहे हो, क्या बाहर मजा करो ना यार, घर में कूलर चला के सो। अब आप बोलो कि सर आप क्या समझे वो फीलिंग, सर जब सिलेक्शन नहीं होता और सर पे जब घर का कर्जा होता है तो आपको समझ में नहीं आता। इतना अगर दिमाग अगर और कहीं लगा दोगे ना तो इसकी नौबत नहीं आएगी। एक बात मैं बता दूं, अगर जिंदगी में कोई जीवन में हताश हो गया ना, मेरे साथ 10 मिनट बिता दे, अगर नाचा नाचा ना घूमे ना, भगवती कसम मारकर पकड़ना छोड़ दूंगा मैं। वचन देता हूं तुमको, अगर कोई ये लगता है कि सर मैं आपको लिख के दे सकता हूं, मेरे को स्टैम्प पेपर में लिख दो, मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो, क्या कल मर रहे हो आज मर जाओ, ये घंटा फर्क नहीं पड़ता। सोचो, अगर मैंने तुम्हारी जिंदगी में कह दिया कि कुछ याद करो अपने पवन सुत वो बाल पर, तुम शक्ति पुंज हो, किसी से डर नहीं सकते, और ऐसा न कोई काम जो तुम कर नहीं सकते। तो मेरे बाप ने मेरा दिल परवरिश ऐसे की है, और मैं हमेशा कहता हूँ तुम लोग आज हार गए, तुमसे नहीं हो रहा है, तुम कहो सर मैं हितेश सर का चेला हूँ, आज लाइए मार्कर, सर आज मैं मनीष सर का चेला हूँ, सर आप लाइए मुझसे क्या काम चाहते हैं आप। जिस समय जय सर पढ़ाते हैं सर, आज भी मैं कह सकता हूँ कि
कभी 40, 50 हजार, 60 हजार के लिए भी सोचना पड़े तो धिक्कार है साला मनुष्य जीवन में जन्म लेना। एक काम आज मेरे कहने पे करो, आज प्रॉमिस करो, मेरे प्रॉमिस करो तो मैं कहूंगा करूंगा, तो वही करेंगे जो आप कहें। आज एक काम करना, तुम्हारी एक अपने मोबाइल से एक अपनी पासपोर्ट साइज फोटो खींच के रख लेना। तुम जैसे दिखते हो, क्या नहीं दिखते हो, एक अपनी फोटो खींच के रख लेना। परमात्मा करे मेरे जबान पे सरस्वती विराजमान हो, और जिस दिन तुम सिलेक्शन पालोगे उसके मात्र 6 महीने बाद फोटो खींचना। मैं तुमसे पूछूंगा कि कौन सा फेयर एंड हैंडसम लगाए हो, या कौन सी फेयर एंड लवली लगाई हो, या कौन सी ओले की क्रीम लगाई हो। याद रखना, चेहरे की खूबसूरती तुम्हारे रगड़ने से नहीं आती है। तुम लोग पहले नहीं देखे थे कपिल शर्मा पहले ऐसे दिखता था, ये ऐसे दिखता था। खूबसूरती वो होती है ना जब पैसा आता है। हम जिंदगी भर चश्मा लगाए, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा स्टेज तक पहुंचाने वाले अभिषेक सर थे। मैं पहले भी ऑफलाइन हमेशा पढ़ाता था। अभिषेक सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था और पूरी ऑडिटोरियम में खड़े होकर कहा था कि ये लड़का पूरे इंडस्ट्री में तबाही मचाएगा, कुछ करेगा। और मैंने सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस किया, पहले रीजनिंग पढ़ाया, फिर हिंदी पढ़ाया, फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ाया। और मैं आज भी कहता हूँ कि मेरा कंटेंट कोई भी सुन ले, मैं कभी पढ़ाने के लिए, कभी तुम्हारा सिलेक्शन दिलाने के लिए ना कभी पढ़ाया है और ना कभी पढ़ाऊंगा। क्योंकि जिस दिन तुमने एक बार सोच लिया ना कि सर मेरा क्लर्क निकल गया, सर मेरा, अरे क्लर्क निकल गया वो तो निकलना ही था यार, वो कौन रोक लेगा। अब मेरे भाई जिसका एसबीआई पीओ निकला, जिसका आईपीएस पीओ निकला, वो रहमो करम में नहीं निकला, उसमें कितनी सीट है? 3000, उसमें से एक फाइनल करो। अब बात करो 2999 कौन लेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो हाँ या ना। आशीष सर को जब से मैं खैर पढ़ाते देख रहा हूँ, आशीष सर का बैक पेन बहुत ज्यादा करता है। अभी भी वो यहाँ खड़े थे, वो कैसे खड़े थे, आए तो थोड़ा बेल्ट वेल्ट नहीं लगा सकते हैं। सर की वहाँ चेयर भी है, लेकिन वो बैक पेन बहुत तगड़ा होता है, लेकिन मैं उतना विकास से बोल पाऊंगा। तो मुझे लगता है ना कि इन सब टीचर ने अपनी जान आपके लिए निछावर की है और आपकी सिर्फ मोहब्बत चाहिए। और तुम रहमो करम पे सिलेक्शन नहीं मांगोगे, वचन दो। तुम कहोगे कि कामयाबी हमारा, कामयाबी हमारा। बहुत धीमे धीमे बोल रहे हो, अभी हाथ थोड़ा कमजोर लग रहा है तुम्हारा हाथ कमजोर है क्या? बोलो कामयाबी हमारा, कामयाबी हमारा। और हम इसे बोलो हाँ या ना। सिलेक्शन किसी की हिम्मत। थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिएगा प्लीज। और सारे लोग पैसा लगाए हो, पूरा पैसा लगाए हो। बोलो बोलो बोलो। एक बार सारे लोग सुनो, जो इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। फोकस एंड डिसिप्लिन। देखिए करोड़ों लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो लोग फोकस करते हैं किसी एक चीज पर, और क्या करते हैं, डिसिप्लिन करते हैं, और डेली उसके लिए छोटा छोटा सा काम करते रहते हैं। ये नहीं बहुत सारा काम कर दिया, नहीं आज तो हम मैथ के सारे चैप्टर खत्म कर रहे हैं, साथ तक खुद ही खत्म हो गए। अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, कैसे खत्म कर देंगे? छोटे छोटे टारगेट बनाइए, तो सब लोग डिसिप्लिन के साथ लेंगे। और एक क्वेश्चन और है, सुन लो भैया, आप लोगों के लिए 2-3 गिफ्ट अरेंज किए हैं हम लोगों ने। एक तो फूड पैकेट अभी आ रहा है, सेकंड 1 महीने का टेस्ट प्राइस सबको फ्री मिलेगा, जिसमें बैंक, एसएससी, रेलवे, जेआईटी जितने एग्जाम होते हैं सबके 5000 टेस्ट होंगे उसका। तो अभी जाने से पहले सबका एक्टिवेट करवा देंगे, पूरे 1 मंथ के लिए सबका फ्री होगा। तीसरा और इम्पोर्टेंट लेकिन थोड़ा खतरनाक है, हमने आप सबके लिए अड्डा की टी-शर्टें मंगवाई है। यहाँ एक प्रॉब्लम है, हमने उम्मीद की थी 150 की, लेकिन बच्चे 250 आ गए। अब 150 हमारे पास इस समय टी-शर्ट अवेलेबल है। तो 2 ऑप्शन है, सुन लो, पहले ऑप्शन सुन लो फिर बताते हैं कि या तो आप पहले 150 बांटते हैं और जिनकी बची हुई हो उनको आज से 3 दिन बाद अरेंज करा दो, ये मेरा कमिटमेंट है, आएगी जरूर, ये गारंटी है। और या तो हम किसी को ना दें, फिर किसी और दिन दे दें। क्या कहते हो आप लोग?
क्या बोलेगा? एक काम होता है, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं सोच रहा हूँ जो 150 है वो बांट देते हैं, ठीक है? और जितने बच्चे बचे हुए हैं उनको 3 दिन के अंदर मैं चाहे जैसे अरेंज कराऊंगा, नवनीत सर ब्रांच मैनेजर है, नवनीत सर इंडिया मैनेजर है, वो आपको प्रोवाइड कराएंगे जरूर, ठीक है? अंदर से आवाज नहीं आई, ठीक है? और एक चीज और बड़ी सरकार आप लोग इलेक्शन ले लो, अपना जिंदाबाद हो जाएंगे। और एक चीज, हमारे गेस्ट खड़े हुए हैं, जो बच्चे आए हुए हैं सिलेक्शन लेकर के, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको बता देता हूँ, चाहे ये नवनीत सर हो, चाहे पवन सर हो, चाहे आशीष सर हो, चाहे अतुल सर है, आज जिस स्टेज पे आप देख रहे हैं ना, मैं आपको बताऊंगा इन लोगों ने इतनी मेहनत की है और सच कह रहे हैं कि जितना आप सैलरी सोच रहे हैं ना, शायद वो जीएसटी ये सब दे रहे होंगे इस टाइम। तालियां बजा दो इनके लिए। देखो ये लोग कहां से निकले हैं। एक ब्रांच हुआ करती थी बनारस ब्रांच, वहां पर एक बार मैं गया और आईजेपी इंटरनल जॉब प्रमोशंस, देखो कैसे लोग सक्सेस होते हैं। आप सोचिए कि बंदे ने ना एमबीए किया हुआ, ना कोई बहुत हाई प्रोफाइल डिग्री लिया है, ऐसे कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं बैठा जो बहुत हाई प्रोफाइल डिग्री के साथ में काम किया हो। आप ये बताइए कि चलिए बात को क्वेश्चन जो पहले सबका बताते हैं। एक लड़का जो ब्रांच में कुछ काम कर रहा था, कहीं तुम मैडम आरएसटी दो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुमको टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, तुमको ये एक ब्रांच में प्रोफाइल होती थी, जिस प्रोफाइल से हम ब्रांच को स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटर की प्रोफाइल। स्पीड टेस्ट देना बड़ी रिस्पेक्ट है, पोस्ट को तो रिस्पेक्ट है, स्पीड टेस्ट देना जो सैलरी आपके समझ लीजिए मुश्किल से 4-5-6 हजार उस समय के टाइम में रही थी। एक बच्चा कर रहा था आईजेपी दे रहा था, एक लड़का आके खड़ा हो गया मेरे गेट पे, सर मुझे कुछ पढ़ाना है। मुझे कहा यार आपका जो काम है आप कर लो, आगे कुछ होगा, एडमिन पोस्ट में कुछ होगा तो तुम्हें असिस्टेंट मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर तक खींच के लेके जाएंगे। सर मुझे पढ़ाना है। हमने कहा अच्छा ठीक है भाई पढ़ाना, आ जाओ देखें क्या है। पढ़ाया और क्या शानदार पढ़ाया। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं जब लौट के आया अपने सीईओ से बात किया, हमने कहा ये एक लड़का है सर बहुत अच्छा पढ़ा रहा, मुझे लगता है इसको टीचर बनाना चाहिए। तो उन्होंने कहा योर कॉल, अभिषेक योर कॉल। मैंने कहा ठीक है। मैंने बात करी, बनारस में बैठा हुआ बंदा, उसको मैंने बोला ठीक है पढ़ाने दूंगा, लेकिन सूरत में जाके पढ़ाना है। कहाँ पढ़ाना है? शाम तक रिप्लाई आ जाता सर मैं सूरत जा रहा हूँ। सूरत जाके पढ़ाना शुरू किया और आज अड्डा में एक शानदार स्टेज में तालियां बजा दो, अतुल सर की बात कर रहा है। आप क्या सोचते हैं कि लोग एकदम से साथ मिल जाते हैं? नहीं। आप ये सोचिए मैं कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन मेरी क्या होनी चाहिए आप बताओ? वाइस प्रेसिडेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? एमबीए होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, बिजनेस से कहीं होना चाहिए? कुछ नहीं किया, सिंपल ग्रेजुएट हूँ। आप अपनी क्वालिटी अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। धीरू भाई अंबानी ने बहुत टाइम दिया था, 10वीं फेल थे, पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। मैं यूपी के उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ जो पढ़ाई में दूसरे नंबर पर आती है नीचे से। उस डिस्ट्रिक्ट घर में जाकर ढूंढ लेना कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कोई पढ़ाई नहीं। पूरे जिले की एजुकेशन 15% है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और जुनून था कि करना है कर दिया। आशीष सर ने दिन रात मेहनत जब पढ़ाता था ना, ये आपको 13-14 घंटे की क्लासेस आप विजिट में भी पढ़ाते थे। 2 दिन फरुखाबाद, 2 दिन आगरा, यहाँ वहाँ, रात भर लोगों की कटती थी, किसमें बसें में स्लीपर बस में बैठ के जाते थे। और कैसे पढ़ाया है ये लोग जानते हैं। नवनीत सर ने किस कठिन परिस्थितियों में पढ़ाया है, आपके जो सर बैठे हुए हैं पवन साहब, उन्होंने किस कठिन परिस्थितियों में पढ़ाया है। पीछे की मेहनत आपको पता है कि कोई जब सक्सेस होता है तो ब्रेड कार्पेट बिछाई जाती है, खाई जाती है भाई? क्यों? क्योंकि खून के दाग होते हैं, इतना दर्द सा होता है, ठीक है? तो आसानी से सफलता नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है। मनीष सर, हैंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी बातें कही है सर ने। एंड थैंक यू ऑल द मेंटर्स जिन्होंने यहाँ पर आकर हमारे बीच अपने उपस्थिति और साथ ही साथ हमारे जोर से जल्दी से मैं सर की लाइन को फिर से जोड़ना चाहूंगा हमारे अतुल अवस्थी सर और साथ ही साथ हमारे अभिषेक प्लीज कम ऑन द स्टेज। champion.
से समथिंग। मेरा नाम शुभम गिरी है और मैं आप भी लोगों में से एक हूँ, कहीं बाहर से नहीं आया हूँ, ठीक है। और अभी मैंने IBPS जैसे का एग्जाम क्लियर किया है, ठीक है। और आई एम ऑल थैंक्स टू हितेश सर, जिन्होंने GA में काफी हेल्प किया। और बेस्ट थिंग है कि ही हैज टॉट अबाउट कंसिस्टेंसी। हम क्या करते हैं ना कि जब हमारा प्री का एग्जाम आता है या हम GS पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, जब हमारा प्री का एग्जाम है हम सोचेंगे यार GS तो आता नहीं है, साइड करते हैं, छोड़ो बाद में पढ़ेंगे। फिर थोड़ा सा एग्जाम ऐसा मन में डाउट हुआ ये तो होना नहीं चाहिए, पहले आपने एग्जाम दिया उसके बाद तुरंत मेंस का प्रिपरेशन। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डाउट आ गया तो फिर सोचते हो यार रिजल्ट आने दो फिर पढ़ लेंगे GS, बाकी कंटिन्यू रखते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि 10 दिन का टाइम मिलता है, उसमें चीजें नहीं हो पाती हैं। ये एक बार हो चुका है मेरे साथ, ठीक है, लास्ट ईयर SBI का, ठीक है। तो फिर उसमें दिक्कत होता है, तो सर ने काफी हेल्प किया, बोला कि एक बार अगर जो चीज छूट गई फिर वो छूट जाएगी, फिर उसको आप दोबारा गैदर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। सो मैं यही कहूंगा कि भाई कंसिस्टेंट रहो, जो कर रहे हो थोड़ा करो लेकिन कंसिस्टेंट करो, बीच में टूटे ना कंसिस्टेंसी। टाइम निकालो, टाइम खुद के लिए निकालो, टाइम पढ़ाई में निकाल लो एंड ऑल थैंक्स। थैंक यू सो मच सर। आपकी ये जर्नी हमारे आने वाले फ्यूचर बैंकर्स और SSC को बहुत ही प्रेरणादायक रहेगी। नाउ अब हम आमंत्रित करेंगे अपने नेक्स्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट शरद सर का, जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट एज SSC में सेलेक्ट हुए हैं। सर आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बातें बताएं। Hello everyone. My name is Sharad और मैं SSC के थ्रू ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ हूँ। इसी बार मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैंने अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ तो मैंने SSC के लिए प्रिपरेशन तो बहुत ज़्यादा पहले नहीं शुरू की थी। पिछले साल मई में ही शुरू की थी मैंने प्रिपरेशन। और मैंने बहुत लोगों से सुना था कि एक बार में नहीं होता है, एक बार में नहीं होता है, 2-3 साल तो लगते ही हैं। और मैंने एकदम ठान लिया था कि भाई एक बार तो मैं निकाल के रहूँगा, मुझे 2-3 साल का वेट नहीं करना ज़्यादा। और मैं ये कहूँगा कि सब लोग प्रिपरेशन करते हैं, फाउंडेशन करते हैं, फिर अपना बहुत देर तक वेट करते हैं कि पेपर देने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, वेट करते रहते हैं। मतलब मैं ये कहूँगा कि मैं जैसे ही मेरा फाउंडेशन एकदम बेस टीचर से जब क्लियर कर देता, उसके बाद मैंने किसी को कुछ वेट नहीं किया, पेपर देना शुरू कर दिया। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको सिलेक्शन निकालना है तो पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डेली एक पेपर तो देना ही देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जैसे कि इन्होंने भी कहा है कि GS के लिए आपको वेट नहीं करना है कि मेरा प्री निकलेगा या मेरा कुछ निकलेगा तो मैं GS के लिए करूँगा। आप डे 1 से GS के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, उससे आपका GS स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपको GS के लिए कभी रोना नहीं पड़ेगा कि यार मेरा तो GS रह गया, क्योंकि आप हमेशा से GS करते रहते हैं। और बस आप डेडिकेशन से लगे रहिए तो हो जाएगा। आपका कोई बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है कि भाई रॉकेट बनानी है, ये होना है, वो करना है, आराम से हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच सर। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू बोथ द सर्स। अगर निकल गया तो समझ लेना, अगर निकल गया तो याद रख लेना। और जितने ही बोल रहे हैं कि मेरे मोबाइल में नहीं है, ये पक्का बताता हूँ व्हाट्सएप का बिजनेस है, वह ऐड करके रखते हैं।